इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा हुजूर फलां शख्स आपकी गीबत कर रहा। इमाम ने फरमाया वाकई उसने मेरे खिलाफ ऐसी बातें की हैं? कहा हुजूर मैंने अपने कानों से सुना। आपने फिर पूछा क्या वाकई उसने मेरे खिलाफ ऐसी बातें की? कहा हुजूर मैं बिल्कुल सुन के आ रहा हूँ। तो इमाम साहब ने पूछा कि वाकई उसने ये बात की है? कहा हाँ हुजूर मैंने खुद सुना है। तो आपने कहा चलो मुझे ले चलो उसके पास। वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि आप बदला लिया जाएगा, इमाम जो है चलेंगे और उसको जाकर सरकोबी करेंगे, उसको सजा देंगे। तो मेरा इमाम उस शख्स को लेके गया और जिस शख्स ने आपकी गीबत की थी उसके पास जाकर कहा कि जो तूने मेरे मुतल्लक कहा है अगर वो मेरे अंदर पाई जाती हैं तो फिर मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे ऐबों से पाक फरमाए। मैं रब से दुआ करता हूँ जो मेरे ऐब हैं अल्लाह मेरे ऐबों से मुझे पाक करे, और अगर वो चीजें वो ऐब जो तूने मेरे मुतल्लक बयान किए हैं लोगों के सामने अगर वो मेरे अंदर नहीं हैं तो फिर तूने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे गुनाहों को माफ फरमाए, फिर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाए। ये है ज़ुहद व तकवा। नमाज कमरे में पढ़ रहे हैं, आग लग जाती है, हर तरफ से शोर मच जाता है, आग लग गई है, आग लग गई है, साथी दौड़ते हैं आग बुझाने के लिए। मेरे इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक जोड़े खड़े हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। साथियों ने कहा हुजूर आग लग गई है, आग लग गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोई आग की फिक्र नहीं, कोई आग का एहसास नहीं, आप खामोशी से नमाज अदा कर रहे हैं। आपने सलाम फेरा तो साथी आए, उन्होंने कहा हुजूर आग लगी थी, आपका बेटा अंदर खेल रहा था, उसे आग लग सकती थी और आपको फिक्र ही नहीं थी। हुजूर आप नमाज के अंदर मशगूल थे, आग लगी थी, उसका एहसास नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि एक ये आग है, एक इससे और बड़ी सख्त आग है। कहा कि तुम्हें ये आग नजर आ रही थी, मुझे कोई और आग नजर आ रही थी। तुम इस आग को बुझाने की फिक्र कर रहे थे, मैं किसी और आग को बुझाने की फिक्र में इतना मगन और मशगूल था कि मुझे इस दुनिया की आग का एहसास भी नहीं हुआ।